बहुत सोच समझ कर विचार कीजिए, क्योंकि आपके विचार ही आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। आइए हम एक कहानी सुनते हैं, एक राजा की कहानी, जिनके 2 जुड़वा बेटे थे। जुड़वा बेटे मतलब ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। अब राजा जी ने सोचा कि बस अब मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ, वानप्रस्थ आश्रम में जाने का वक्त आ गया है। जिम्मेदारी ये थी उनके कंधों पर कि राजपाट किसी को एक को सौंपना है। किसे सौंपा जाए राजपाट, बड़ी दुविधा थी। दोनों पुत्र अपने आप में अच्छे थे, कोई बुराई नहीं थी उनमें, लेकिन राजा जी को निर्णय तो किसी एक के नाम का ही लेना था कि किसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊं, ये राजपाट किसे सौंपूं। तो किसी ने राजा जी को सलाह दी कि क्यों नहीं आपको एक प्रतियोगिता करा देते दोनों के बीच, जिससे पता चल सके कि कौन सूझबूझ से अपने राज्य को चलाएगा और राज्य को आगे बढ़ाएगा, उन्नति दिलाएगा। राजा ने कहा ठीक है, ये विचार तो बहुत अच्छा है। दोनों लड़कों को बुलाया और कहा कि तुम दोनों को एक कार्य करना है। मैं तुम दोनों को 2 दिन का वक्त देता हूं और बिल्कुल बराबर नाप के, बराबर क्षेत्रफल के कमरे तुम्हें दे दिए हैं एक एक, और तुम्हारे पास मात्र 5 रुपए होंगे। इस 5 रुपए से तुम्हें इन कमरों को पूरा भर देना है। अब दोनों पुत्र सोचने लगे कि 5 रुपए में ऐसा क्या ले आऊं जिससे पूरा घर भर जाए। तो पहले पुत्र ने बहुत विचार किया और उसके बाद उसे एक आइडिया, एक विचार आया कि चलो ना, मैं क्या करता हूँ, कचरा ले आता हूँ। कचरा तो मुझे मुफ्त में ही मिल जाएगा, जंगलों में जाकर सूखे पत्ते वगैरह बटोर लेता हूँ और उससे पूरा कमरा भर जाएगा, और ये बचे हुए 5 रुपए में मैं पिताजी को दे दूंगा, वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और राजपाट मुझे ही मिल जाएगा। इसके विपरीत दूसरे पुत्र ने कुछ विचार करा और उसके बाद एक दीपक लाकर कमरे में जला दिया, ये सोच कर कि इस दीपक के प्रकाश से पूरा कमरा भर गया है। 5 रुपए से भी कम में ये काम भी हो गया है। आप समझ ही गए होंगे कि राजपाट किस पुत्र को मिला होगा। ये मन जो है ना, बिल्कुल इस कमरे की ही तरह होता है, और हमारे पास भी रिसोर्सेज, जो साधन है वो तो सीमित ही होते, लेकिन ये हमारी बुद्धि होती है जो हमें बताती है कि अपने मन को किन चीजों से भरना है, कचरे से भरना है या प्रकाश से भरना है। अगर प्रकाश, एक दिव्य प्रकाश आपके मन में होगा तो छोटी छोटी सी बातों पर आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा। आपके मन में दूसरों को लेकर कंपैरिजन के विचार या खुद के लिए हीन भावनाएं आनी बंद हो जाएंगी। आप ज़्यादा प्रसन्न महसूस करेंगे और अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिए अपने विचारों पर, और ये देखिए कि ये मन रूपी जो कमरा है, इसे कहीं आपने कचड़े से, भूसे से तो नहीं भर रखा है, बल्कि उसमें एक ऐसा दिव्य प्रकाश डालिए जो आपके मन में कभी अंधेरा ना होने दे। और चाहे क्यों आपके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कोई आपके साथ कितना ही दुर्व्यवहार क्यों ना कर ले, आपके मन में बुरे विचार या नेगेटिविटी घर ना करने पाए। आइए इस विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं हूं विनी आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।